नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और सियासी गलियारे में लगातार हम आपको अपडेट करते हैं कि हरियाणा का पॉलिटिकल टेम्परेचर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन मौजूदा हालात में हरियाणा के अंदर भी एक खास मसला सबसे ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है और वो है किसान आंदोलन। लगातार तकरीबन दो आगे आने वाले दिनों में भी ऐसे कयास बहुत कम लगाए जा रहे हैं कि यह आंदोलन जल्द खत्म होगा, लेकिन इस आंदोलन के मार्फत अलग अलग तरीके से बयानात सामने आ रहे हैं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों या किसान नेताओं की तरफ से आ रहे हों या फिर सांसदों की तरफ से आ रहे हों। इन्हीं तमाम खबरों को, इन्हीं तमाम बयानातों को समेटकर सियासी गलियारा लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो अगले आधे घंटे तक रहिए हमारे साथ और देखिए पॉलिटिकल हलचल हरियाणा की। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे। राज्यसभा में उनका तकरीबन 1 से सवा घंटे तक अपना संबोधन रहा और संबोधन के दौरान किसान मसला भी उनके सामने उभर कर सामने आया, जिस पर उन्होंने तमाम बातें रखी और साथ ही साथ ये कहा कि इस आंदोलन पर चर्चा हो रही है, किसान आंदोलन पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन कृषि कानून पर चर्चा नहीं हो रही, इसमें जो अच्छाइयां हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही। अलग अलग तरीके से साधने की कोशिश अलग अलग वर्गों को भी उन्होंने की। इस कृषि कानून के जरिए किसानों का हित कैसे होगा ये भी कहने की उनकी तरफ से बात रखी गई। लेकिन एक दिलचस्प बात ये थी कि इशारों इशारों में उन्होंने ये तो कह दिया कि ये कानून खत्म नहीं होगा, ये कह दिया कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं और बातचीत से मसले का समाधान निकलना चाहिए। जो बुजुर्ग इस वक्त दिल्ली की सरहदों पर डटे हैं, ठंड है, तकलीफें हैं, वो वापस चले जाएं। लेकिन कहीं भी किसी भी लिहाज में उन्होंने ये नहीं कहा कि कानून को वापस लेने की तरफ सरकार सोच रही है या ऐसा ले सकती है। तो इससे इतनी तो बात समझ में आ ही जाती है कि सरकार पूरी तरीके से अडिग है। जैसा कि नरेंद्र तोमर पिछली जो बैठक हुई थी उसमें कह दिया था कि ये हमारी तरफ से बेस्ट है, इससे ज्यादा सरकार कुछ कर नहीं सकती। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन की तपिश के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा, लेकिन साथ ही आंदोलनकारी किसानों से एक खास अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना चाहिए। आंदोलन खत्म करें और चर्चा आगे चलती रहेगी। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। वहीं अपने संबोधन में पीएम मोदी ने उन किसानों का भी जिक्र किया जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है और बताया कि देश में ऐसे 12 करोड़ के करीब किसान हैं। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। सदन में ज्यादातर चर्चा किसान आंदोलन से जुड़ी रही, लेकिन आंदोलन किस बात को लेकर है उस पर सभी ने चुप्पी साधी रखी। सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई।
किस बात को लेकर के आंदोलन है, उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है। लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। किसानों के आंदोलन को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया गया। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही समय को बढ़ाकर किसानों के मसले पर चर्चा की गई। सरकार की ओर से पहले भी कई बार किसानों से बात की जा चुकी है। हालांकि अभी बातचीत रुकी है, लेकिन अब पीएम मोदी के बयान के बाद एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि बातचीत का ये सिलसिला शायद आगे बढ़ेगा और समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। प्रधानमंत्री ने किसानों के मसले पर राज्यसभा में कहा, जैसे ही उनका ये संबोधन खत्म हुआ वैसे ही किसान नेता राकेश टिकैत सामने आए और उन्होंने कहा कि हम एमएसपी पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहे। हम एमएसपी को गारंटी के तौर पर चाहते हैं कि एक कानून बना दिया जाए जिसमें एमएसपी एक गारंटी हो। अरे वे उलझा रहे, हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी पे कानून बन जाएगा जो देश के किसानों को फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब लगातार 3 कृषि कानून को जायज भी ठहराया जा रहा है। लगातार इसके फायदे भी बताने की कोशिशें की जा रही है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो या कोई और नेता हो। लगातार हर कोई ये कह रहा है कि इन 3 कृषि कानूनों के जरिए किसानों का भला होगा। सुनीता दुग्गल, जो कि सिरसा से सांसद है भारतीय जनता पार्टी की सीट से, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि इन 3 कृषि कानूनों को समझना होगा बेहतर तरीके से, ताकि इसका विरोध ना हो और किसान भली भांति समझे कि इससे फायदा क्या है। कृषि कानूनों और किसानों के लिए सरकार की तरफ से किए गए कामों को बताने और समझाने के साथ साथ बजट को लेकर बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में विस्तार पूर्वक कृषि क्षेत्र को लेकर अपनी बात रखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में जो महामहिम का जो भाषण था, अभिभाषण था, उसके लिए जो रिप्लाई किया, उसके अंदर भी उन्होंने आत्मनिर्भरता की भी बात की और कृषि के बारे में भी उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से जो पहले समय में जो होता था और जो आज के समय में हो रहा है। वहीं किसानों और एमएसपी को लेकर उनका कहना था कि बीजेपी ने ही एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाया है। आप ये देखिए कि 1.5 गुना एमएसपी जो है वो हमारी सरकार ने बढ़ाया। साथ ही सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि फसल के प्रोक्योरमेंट एनडीए सरकार में ज्यादा हुई, जिसका फायदा सीधा किसानों को मिला है। आप ये देखिए कि 1.5 गुना एमएसपी जो है वो हमारी सरकार ने बढ़ाया और इसके साथ साथ अगर आप बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, चाहे आप चावल की बात करें, चाहे आप दालों की बात करें, हर चीज का जो प्रोक्योरमेंट है वो हमारी सरकार में कई गुना ज्यादा हुआ है। पीएम मोदी की तरह ही सुनीता दुग्गल ने भी दोहराया कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। किसानों और सरकार के बीच थमे हुए बातचीत के दौर पर सुनीता दुग्गल ने कहा कि कानून में संशोधनों के रास्ते खुले हैं। कानून किसी पर थोपे नहीं है, वैकल्पिक है। चाहे तो पुरानी व्यवस्था पर भी फसल बेच सकते हैं। किसानों के मुद्दे पर एक तरफ किसान सरकार का घेराव कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार किसानों को समझाने में लगी है कि कृषि कानून उनके हक में है और बीजेपी लगातार उनके लिए ही काम कर रही है। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। अब हम आपको एक और सांसद की तरफ लेकर चलते हैं। रमेश कौशिक इनका नाम है। जनता टीवी के संवाददाता स्पर्श ने इनसे खास बातचीत की। मसला 3 कृषि कानून ही था कि आखिर किसानों तक ये बात को पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी नाकाम क्यों रही, और अगर इसमें इतनी ही अच्छाइयां हैं, इसमें कुछ भी काला अगर नहीं है, तो फिर संशोधन की नौबत क्यों आई।
बीजेपी सांसद रमेश कौशिक जी हमारे साथ मौजूद है। आज सर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि आज जो है सरकार बातचीत के लिए तैयार है, आंदोलनकारियों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? आज प्रधानमंत्री जी ने अपील की है और किसान उनकी बात मानेंगे और जल्दी ही इस समस्या कोई न कोई बीच का रास्ता निकल के ये हल हो जाएगी। जिस तरीके से सर आंदोलन चल रहा है लगातार, आज एक नया शब्द निकलकर सामने आया कि आंदोलन जीवी, यानी ये कहा गया कि आंदोलन में कुछ लोग इस तरीके से हैं जो हर आंदोलन में जो है शिरकत करने पहुंच जाते हैं। जो ये बात है कि किसानों की बात के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं इंटरेस्ट ले रहे हैं, बार बार बातें कर रहे हैं, तो इस बार जल्दी से जल्दी हल निकलने वाला है इसका। और एक सर अंतिम प्रश्न, विदेशों में जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, कई जो पॉप सिंगर हैं वो जो है ट्वीट कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सदन में पिछले दिनों कृषि मंत्री ये कह रहे थे कि सिर्फ एक राज्य का आंदोलन है। ऐसा है, ये जो बाहर वाले हैं उनका कोई है नहीं, उन्हें ना पता एग्रीकल्चर वो है कि जो ट्वीट कर रहे हैं उनको पता थोड़ी है किसी बात का। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सांसद रमेश कौशिक थे जो हमसे तमाम मुद्दों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा प्रधानमंत्री के संबोधन पर बोलते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि किसानों को गंभीरता से ये सरकार ले नहीं रही है। एक बार इनका बयान सुनिए। देश के किसान के हाथ केवल निराशा लगी है। दुर्भाग्य है कि ये सरकार स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रही है, स्थिति की गंभीरता का आकलन नहीं कर पा रही। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और प्रदेश के बंधनों को तोड़ता हुआ एकजुटता से अपनी भावना लेके सरकार के दरवाजे पे पहुंचा है। इस सरकार ने उस किसान को, उसके उस संघर्ष को, उसके उस आंदोलन को नकारने का जो काम किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मसले पर बोलते नजर आए, क्योंकि आपको याद होगा कि जब नरेंद्र तोमर राज्यसभा में बोल रहे थे शुक्रवार के दिन, उस दिन उन्होंने ये मसला उठाया था कि हरियाणा में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। इस मसले पर दीपेंद्र हुड्डा और नरेंद्र तोमर के बीच में एक नोकझोंक राज्यसभा के अंदर ही देखने को मिली थी। इस मसले को भूपेंद्र हुड्डा उठाते हुए नजर आए और उन्होंने बताया कि जब उनके कार्यकाल में हरियाणा में चाहे वो एमएसपी की बात हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, तो उसमें क्या अलग सुविधा थी, क्या अलग चीजें उनकी सरकार में की गई थी जो मौजूदा इस कानून में नहीं है। इसे देखिए। जो नए कानून बने हैं किसानों के, वो बातचीत के द्वारा इसका रास्ता निकालना चाहिए। तुरंत सरकार को बहुत लंबा हो गया, सर्दी में बैठे हैं और बातचीत से रास्ता निकल सकता है और इनकी बात माननी चाहिए किसानों की। कानून के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि एमएसपी का प्रावधान नहीं है, एमएसपी का प्रावधान होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें एमएसपी का प्रावधान नहीं है। जैसे 9 अगस्त 2007 में हमने हमारे हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुई तो उसमें रूल हमने ऐड कर दिया था कि कोई भी एमएसपी से कम नहीं कर सकेगा और उसके लिए हमने श्योरिटी और वो रखा था ताकि किसानों के हित सुरक्षित रहे। सरकार के मौजूदा हालात पर चुटकी लेते हुए हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा बोलती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में सरकार की जो स्थिति है उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा हमारे साथ मौजूद है। मैम, आज प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोले, उन्होंने कहा कि जो मनमोहन सिंह जी ने जो है अपने कार्यकाल के दौरान कहा था वही जो है बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार जो है कर रही है। विपक्ष को तो जो है ये कहना चाहिए कि जो सरकार कर रही थी वही काम जो है वो कर रहे हैं। हमें बता दें, पूरे देश को बता दें माननीय प्रधानमंत्री जी कि जब ये 3 अध्यादेश लेकर आए तब क्या ये कहकर लेकर आए थे कि वो जो यूपीए में अनाउंसमेंट है उनको वो पूरा करने जा रहे हैं। हमारी और भी बहुत अनाउंसमेंट थी। पूरी तस्वीर सामने ना रखकर, किसानों से बातचीत ना करके, आज के दिन जो स्थिति पैदा हुई है, किसान जिस तरह से सड़क पर बैठा है, इसके लिए पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार जवाबदेह है। जिसका ये जवाबदेह नहीं रहे, ये लोगों को ढूंढ रहे हैं कि किसके मत्थे डालें, कभी अंतर्राष्ट्रीय, कभी देश के कुछ लोग, कि कौन आंदोलन में कूद पड़ता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि आंदोलन जो है ये किसान मजदूर का आंदोलन है और असली मुद्दा वही है। उसको हल करने में सरकार क्या कर रही है? 12 बार या 15 बार, कितनी बार भी किसानों को बुलाएं, किसान जाते हैं, लेकिन उसका हल निकालना सरकार के हाथ में है, जो ये करने से पीछे हट रही है। बहुत सुनहरा मौका था, बहुत सुनहरा मौका था। आज मैं फिर से अपील की है सदन में
कह रहे हैं कि बातचीत के लिए हम तैयार है, जो संशोधन कराना चाहते हैं उनके लिए तैयार है, आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। देखिए, आंदोलन खत्म होना चाहिए, ये पूरे देश के हित में है, लेकिन आंदोलन खत्म करना सरकार के हाथ में है। जिस दिन ये किसानों की बात मान लेंगे, आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, बल्कि आज सारा देश इंतजार कर रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी संसद के माध्यम से ये ऐलान कर देंगे कि तीनों काले कानून खत्म करते हैं और किसानों की तरफ हाथ बढ़ाते। किसान तो खुशी खुशी, किसान मजदूर उस हाथ को थामता और वापस अपने कार्य में जुट जाता। लेकिन बहुत निराशा हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के इन वक्तव्यों से। इधर उधर जो ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन इस आंदोलन के पीछे, कौन ताकतें, बताएं विदेशी ताकतें कौन है, कौन सी ताकत है जो भारत को इस तरह से अगर उनकी नजर में कमजोर कर रही है, तो ये कौन सी ताकत है और उनको नाकाम करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। आज के दिन जो हमें नजर आ रहा है कि चीन हमारे देश में घुसा चला आ रहा है और उसके बारे में चीन का नाम लेने से इस सरकार को बहुत परहेज है, उनका नाम तक नहीं लेते हैं। तो देश को क्या दिखाना चाहते हैं? हमारी कोई कमजोरी नहीं, हमारे बहादुर सैनिक हैं, हमारी बहादुर सेना है, लेकिन सरकार कहाँ है इस मुद्दे पर, ये देश जानना चाहेगा। मैम, एक अंतिम प्रश्न, आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों के लिए एक नया शब्द जो है प्रयोग किया गया कि आंदोलन जीवी जो हैं वो हर आंदोलन में शिरकत करने के लिए जो है पहुंच जाते हैं, इनसे जो है देश को बचना चाहिए। देखिए, इस तरह की बहानेबाजी कैसे होती है? जो आंदोलनकारी हैं वो तो किसान और मजदूर है, बाकी कुछ लोग जो अपना समर्थन देते हैं या नहीं देते हैं वो तो अलग मुद्दे हैं। उनके पीछे पूरे आंदोलन को आप कोई नाम नहीं दे सकते और इस तरह की बातों से तो कोई बात असली मुद्दे से ध्यान हटाने की बात है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा थी जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन चंचल के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। लगातार कृषि मंत्रालय से जुड़ा हुआ ये मसला है, तो हरियाणा के कृषि मंत्री से भी हमने खास बातचीत की। वो ये कह रहे हैं कि किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए और ये जो कानून है ये वाकई किसानों के हित में है। लेकिन चुनी हुई सरकार को जनता के हित में फैसले लेने का हक है। हमारे कृषि मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, हमारे सांसदों ने मजबूती से जो कृषि कानून हैं बार बार कह दिया है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। और मंडियों के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई विपक्ष ने, हरियाणा के अंदर तो देश की सबसे बड़ी मंडी है, लगभग 5-7 हजार करोड़ रुपए की लागत से वो बनने वाली है। हरियाणा के अंदर सबसे अच्छी मंडियों की व्यवस्था है, सबसे ज़्यादा फसलों की यहाँ पर खरीद होती है, किसान को यहाँ पर सीधा पैसा जाता है। हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को आपके हित में फैसले लेने का हक है और कोई चीज़ गलत भी होगी तो पार्लियामेंट को अधिकार हमेशा रहता है कि फैसलों को बदल दे। ये जो किसान के हित के कानून लेके आए हैं, इनका तो किसी भी तरह का परिणाम अभी तक आया भी नहीं है। साल, 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल जब इसका कोई दुष्परिणाम अगर आपको लगे, तब आपको हक होगा कि आप आंदोलन करें, मांग करें। किसी चीज़ को लागू करने से पहले ही, उसका परिणाम आने से पहले ही आंदोलन करना किसी भी तरह से जनता के, देश के हित में नहीं है। और लोकतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकारों को इस तरह से डिस्टेबलाइज करके सत्ता प्राप्ति नहीं हो सकती। कांग्रेस को सबसे पहले तो सारे किसान भाइयों से क्षमा मांगनी चाहिए कि आज जो किसान की दुर्दशा है, उसकी आर्थिक हालत कमज़ोर है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई पार्टी इस देश में है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसी की नीतियों की वजह से किसान कमज़ोर है, किसान पीछे रह गया। किसान आंदोलन से इतर कुछ और मसले हैं जो प्रदेश में इस वक्त छाए हुए हैं। आपको महेंद्रगढ़ लिए चलते हैं, वहां से पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा किस तरीके से एक खास मसले पर बोलते हुए नजर आए, जरा इस रिपोर्ट में देखिए।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोग बीते एक हफ्ते से राम मंदिर निधि समर्पण अभियान चला रहे हैं। देर शाम अभियान के तहत शहर के लिए बनाई गई टोली पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के घर पहुंची। यहां पर पूर्व मंत्री ने राम मंदिर के लिए अपने निजी कोष से 1,11,1111 रुपए का सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि राम हिंदुस्तान की आत्मा में बसते हैं। हमने एक छोटी सी आहुति में मेरे मन में एक संतोष है। जिस सपना के लिए, जिस कल्पना के लिए जेलें काटी और आज वो पूरा हो रहा है। विश्व में विख्यात ऐसा भव्य मंदिर बनने जा रहा है और सभी लोग, अभी चर्चा हुई सारी टोली से, पाली गांव में केवल महिलाओं ने घर घर में जाकर के और 1,36,000 केवल एक गांव पाली में इकट्ठा हुआ। सब गांवों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पूरा समाज श्रद्धा से इसमें योगदान कर रहा है। मुख्यालय की मांग को लेकर नारनौल और महेंद्रगढ़ के अधिवक्ताओं के धरने को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री ने अपनी ही पार्टी के एक विधायक पर बिना नाम लिए आरोप लगाए। रामविलास शर्मा ने कहा, जिले में हमारा एक विधायक ओवर स्मार्ट है। उन्होंने नारनौल में एक संघर्ष समिति महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के खिलाफ बनाई है। एक विधायक है हमारे जिले का, वो ओवर स्मार्ट है। वो ओवर स्मार्ट के नाते उसको, वो दोंगड़ा हीर में जनसभा हुई थी तो उनके मुंह से निकल गया था कि जिले में 3 विधानसभा है। तो मैंने कहा था 3 कैसे हैं? 6.25 फुट का चौकीदार जिस विधानसभा का हो, और फिर माफी मांगी थी ना आप लोगों के सामने। तो उन्होंने उधर तो नारनौल में एक संघर्ष समिति बना दी हमारी महेंद्रगढ़ बार के खिलाफ। वो रोजाना ज्ञापन देती है कि जिला मुख्यालय यहीं रहना चाहिए। रामविलास शर्मा ने कहा कि महेंद्रगढ़ 2 बार से अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत है और मैं अपनी बार के समर्थन में हूं। उनकी मांग को पूरा करवाने का हर संभव प्रयास करेंगे। मतलब एक संघर्ष समिति महेंद्रगढ़ के वकील साहिबान पिछले 2 महीने से आंदोलनरत है। 2019 में मेरी बार आंदोलन पर थी तो मैंने राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं, लेकिन जब अपनी ही पार्टी से आरोप लगने लगे और लगाए जाने लगे तो मामला दिलचस्प लगने लगता है। महेंद्रगढ़ से जनता टीवी के लिए सुशील शर्मा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा से हरियाणा के तमाम पॉलिटिकल हलचल को लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।